ये एक किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है पंजाब, जहां एक धार्मिक संस्था के आगे जो हमारी राजनीतिक संस्था है वो सर नवा रही है। संविधान तो ऐसा नहीं कहता। तो ये राजनीति है कि धर्मनीति है कि दुर्नीति है? सर ऐसा है कि वो जो राजनीतिक संस्था है ना, वो तो इस सर्वोच्च धार्मिक संस्था के सामने लेटने के लिए पहले तैयार बैठी है। वो तो इशारा चाहिए उनको। खैर उन्होंने बुलाया, ये हाजिर हो गए। उन्होंने, अच्छा मजे की बात है कि भाई एक विधानसभा में सर्वसम्मति से एक कानून पास हुआ, उस कानून से आपको कुछ दिक्कतें हैं, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज पसंद नहीं है, शब्दावली पसंद नहीं है, पर आपने फिर सिर्फ सिखों को ही क्यों बुलाया? उस कानून की जद में तो पूरा पंजाब आएगा ना, या पूरा देश आएगा। अगर आप जयपुर में बैठ के भी अगर आपके ऊपर कोई मामला बनेगा तो पंजाब पुलिस आपको जयपुर से यहां तलब कर लेगी और उस कानून के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। परंतु समन किया गया सिर्फ सिख एमएलएस को, वो चाहे जिस पार्टी के हों। समन किसने किया? अकाल तख्त ने किया। बात यह नहीं कि इस अकाल तख्त हैज गॉट एवरी अथॉरिटी टू समन एन इंडिविजुअल हु इज अ सिख, पर वहां पे वो तमाम लोग एज एन इंडिविजुअल नहीं पेश हुए हैं, वो एज एन एमएलए पेश हुए हैं। एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, एमएलए को बुलाया गया। पहली आपत्ति ये है लोगों की। तो उसके बाद वो कहते हैं कि साहब अगर कोई भी कानून बनेगा तो हमसे पूछ के हम अप्रूव करेंगे, शब्दावली हम बताएंगे, वो बनेगा। अनदर वो, इसका मतलब वो विधानसभा से और जो विधायी शक्तियां हैं सरकार की, इस लोकतंत्र की, इस संविधान ने जो विधानसभा को जो शक्तियां प्रदान की हैं उनसे ऊपर अकाल तख्त की शक्तियां होगी ना। अकाल तख्त डिक्टेट करेगा आप विधानसभा को कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये शब्दावली नहीं ये बरतो, ऐसे नहीं ये कानून बनाओ, हमसे पूछे बिना कानून कैसे बना दिया, उसको चेंज करो, 1 महीने का तुमको समय देते हैं, चेंज करो। तो सर आपने कहा ना कि वो, अच्छा दूसरी चीज जो असली आपत्ति है इस कानून से, उस पे कोई चर्चा नहीं की कि भैया सिर्फ, अच्छा बेअदबी होगी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की होगी? कोई रामायण महाभारत वेद उपनिषद की बेअदबी करेगा तो उस पे क्या सजा है? या बाइबल की बेअदबी? भाई बेअदबी कानून बना तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के लिए क्यों बना भैया? सर इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है? नंबर 1 कि जो सिख इतिहास सम्मत शब्द है वो बीड़ है। आपने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप शब्द क्यों लिख दिया? बीड़ लिखो। ये आपत्ति। क्या मतलब? वो कानून बना है ना, जो बेअदबी का कानून बनाया है, ब्लास्फेमी कानून विधानसभा ने पास किया, पंजाब सरकार ने, उसमें कि यदि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप के साथ यदि कोई व्यक्ति छेड़छाड़ बेअदबी करता है तो ये सजाएं होंगी। तो कहते हैं नहीं, स्वरूप नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ होती है, स्वरूप नहीं होता। आपने मुझे नहीं पता भीड़ की जगह स्वरूप कैसे लिखा, और हमसे पूछे बिना कैसे लिखा? हम बताएंगे कि भीड़ लिखना है कि स्वरूप लिखना है। सबसे मुख्य आपत्ति यह है। भीड़ माने क्राउड, भीड़ 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 नहीं, भीड़ भीड़ अच्छा, भीड़। वो जो ग्रंथ साहब का जो
स्वरूप होता है ना सर, जो ग्रंथ साहब होते हैं, उनको पंजाबी में बीड़ कहा जाता है। तो कहते हैं कि बीड़ के साथ बेअदबी मान लीजिए हो गई, तो बीड़ शब्द लिखो कानून में, स्वरूप तो क्यों लिखा है? तो अंग्रेजी में भी बीड़ लिखेंगे? हाँ, अंग्रेजी में भी बीड़ लिखेंगे। अच्छा। अच्छा, दूसरा एक उनको आपत्ति है कस्टोडियन वर्ड से। गुरु ग्रंथ साहब का कस्टोडियन, तो कहते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब का कस्टोडियन कौन होगा, ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? वो ठेका तो हमने लिया है, हम डिसाइड करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब की रहत मर्यादा और सब कुछ क्या होगी, कैसे होगी, कहां रखा जाएगा, कैसे उसका प्रकाश होगा, कैसे उसका पाठ होगा, कैसे उसके का सम्मान किया जाएगा, वो सब हम डिसाइड करेंगे, तुम कौन होते हो? अब वो एक एमएलए साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने कहा सर एक बात बताइए, मान लीजिए किसी गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ के साथ बेअदबी हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, तो अब वो भीड़ तो पब्लिक केस प्रॉपर्टी बन गई ना सर। आप मुकदमा चलाएंगे तो किस स्वरूप की बेअदबी हुई, तो वो तो मालखाने में जमा हो जाएंगे, या जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं होता, आपको पता है केस प्रॉपर्टी होता है, तो जब गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी होगी तो वो उस दौरान क्या वो केस प्रॉपर्टी हो जाएंगे, या उस दौरान उनका फिर कहां रखा जाएगा, उनको क्या किया जाएगा? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है साहब। अच्छा, तो सर ऐसे ऐसे तो ऑब्जेक्शन है इनके, उनका ये ऑब्जेक्शन कतई नहीं है कि भैया इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाओ यार। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए आप संजय दीक्षित हैं, आप जयपुर डायलॉग्स के आप सर्वे सर्वा हैं, आप यू आर द मेन फिगर ऑफ, पर संजय दीक्षित एक ही हो सकता है ना, वो जयपुर में विराजमान है, अपने ऑफिस में स्थापित है। अब ऐसा भी हो जाए एक चूरू में भी बैठे, एक टोंक में भी बैठे, एक जयपुर में भी बैठे, फिर एक यहाँ हमारे जालंधर में भी संजय दीक्षित को बैठा दो और करीब 1.5 लाख संजय दीक्षित बैठा दें, कैसे काम चलेगा सर? या तो आप गुरु ग्रंथ साहब की सिर्फ एक जो मुख्य भीड़ है उसको मान लीजिए, बाकी सब कॉपीज हैं जी उसकी। लॉजिकल तो ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर नहीं, यहां तो जितनी कॉपीज प्रिंट हुई हैं उन सबकी, सबको एक जीवित व्यक्ति, उन सबको एक जीवित गुरु के रूप में मान्यता देनी है आपको। अच्छा एक चीज, मान लीजिए आपको 20 कॉपीज इंग्लैंड भेजनी है, और कहते हैं कि मूर्ति पूजा भी नहीं करनी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक चीज सर, मान लीजिए आपको 200 कॉपीज, मान लीजिए आपको गुरु ग्रंथ साहब की 200 कॉपीज यूनाइटेड किंगडम भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे? कोरियर से भेज नहीं सकते, शिप से भेज नहीं सकते, कार्गो से भेज नहीं सकते, वो तो जीवित गुरु हैं, तो हर सीट पे बैठाओ फिर उनको। अच्छा, उनकी उनकी ये भी एक ये है कि साहब कि उनके अलावा और कोई पब्लिश भी नहीं करेगा। हाँ, जो कि पूरी तरह से किसी भी तरह से कानून सम्मत नहीं है जी। क्योंकि तो अ, अच्छा एक चीज और हमारे सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे भवानीगढ़ एक जगह है, वहां पे एक गुरुद्वारे में एक घटना हुई, अचानक एक खबर फैल गई, बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई, अंग पाड़ते पुलिस आ गई, था शक हुआ, वहां 9 साल की एक बच्ची जो कि रोज सुबह 5 बजे आके गुरुद्वारा साहब में जो है वो झाड़ू पोछा सेवा किया करती थी, उसके ऊपर शक हो गया। एसएसपी साहब आ गए, 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने भीड़ का मुआयना किया, तो उन्होंने कहा ना साहब कोई बेअदबी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है, मोटे कागज की काफी पुरानी भीड़ थी, और रेगुलर जब पन्ने पलटे जाते हैं तो वियर एंड टीयर से एक पन्ने का एक कोना करीब 1 सेंटीमीटर हल्का सा फट गया था। अब अगर आप उनको जीवित गुरु भी मान लें तो सर मान लीजिए आपके छोटी सी एक खरोंच लग जाए संजय दीक्षित जी को,
तो हम तो बैंडेड चिपका देंगे आपको, एक टेटनस का इंजेक्शन लगा देंगे, या आपका पोस्टमार्टम करेंगे, मान लेंगे आप मर गए, हत्या का मुकदमा कैसे चल जाएगा?